और एक बात ध्यान देना पंडित जी, संस्कार बच्चे के अंदर गर्भ से आते हैं। गर्भ में जब शिशु हो उस समय जो माँ का व्यवहार होगा, वातावरण होगा, उसका असर संतान पर पड़ता है। इसलिए अपनी पत्नी को अच्छी तरह से समझा देना पंडित जी। अगर तुझे संस्कारी बेटा चाहिए तो तू अपनी पत्नी से कह देना कि फल खाने के बाद वो नित्य सत्संग करेगी, झूठ नहीं बोलेगी, कंजूसी नहीं करेगी, पूजा पाठ करेगी, नित्य कीर्तन करेगी। अगर वह सात्विक विचारों को रख करके अपने जीवन को निर्वाह करेगी तो उसको संस्कारी बेटा। और यही 9 महीने का परिश्रम ही माँ का संतान के लिए जीवन भर का ऋणी बना देता है, जो मातृ ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है। ये 9 महीने का संस्कार। आज हम कथा सुनते हैं ध्रुव जी की। प्रहलाद जी जो राक्षस कुल में होकर के भगवान के परम भक्त हुए, कहां से भक्ति मिली? गर्भ से ही न मिली। कथा सुनते हैं, कथा झूठी थोड़ी है। ध्रुव जी को गर्भ से भक्ति मिली, प्रहलाद जी को गर्भ से भक्ति मिली, अभिमन्यु को गर्भ से योद्धापन योग्यता मिली, भक्ति मिली। गर्भ के अंदर पूर्ण संस्कार बन जाता है। जैसा माँ का व्यवहार, माँ अगर लड़ेगी तो पेट में बच्चा भी लड़ाई सीखे। पेट में बच्चा है, कथा सुनना नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया थोड़ा बेड रेस्ट किया करो, काम कम किया करो, तो बेड रेस्ट में उठाया मोबाइल और दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप चल रहा है। मोबाइल चल रहा है तो बच्चा भी पेट से मोबाइल सीख के आ जाता है। पर हमारे पास आते, गुरुजी हमारा बच्चा बगैर मोबाइल के नहीं रहता है, हमसे ज्यादा जानता है। हम कह देते तुमने उसको पेट में ही सिखा दिया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी ही करतूत है। शास्त्र कहता है गर्भवती माँ का जीवन जैसे एक त्यागी सन्यासी का जीवन होता है, वैसा उसका जीवन होना चाहिए अगर उसको संस्कारी बेटा चाहिए। खुद हमारे अंदर कुछ होगा नहीं, हम कुछ करना नहीं चाहेंगे और चाहेंगे कि हमारा बेटा राम जैसा हो। तुम्हें राम जैसा बेटा चाहिए तो तुम्हें भी कौशल्या बनना पड़ेगा। धुंधली बन के थोड़ी मिलेगा, धुंधली बनोगी तो धुंधकारी मिलेगा। राम चाहिए तो कौशल्या बनना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, बोल देना, सत्य बोलेगी, झूठ नहीं बोलेगी। ब्राह्मण लेके गया, धुंधली, अरे ओ धुंधली। क्या बात है पंडित जी, आज बड़ी लंबी आवाज लगा रहे हैं। अरे देवी मैं तुझसे बगैर बताए रात के 12 बजे चला गया तो मरने को, लेकिन एक संत से भेंट हो गई, उन्होंने मुझे एक फल दे दिया, इसको तू खा ले। लेकिन एक बात ध्यान देना, झूठ ना बोलना, तू सत्संग भी कर लेना, थोड़ा दान पुण्य भी कर दिया कर। कंजूसी करती है, कभी दान पुण्य नहीं करती। धुंधली ने कहा ठीक है महाराज, जाओ मैं खा लूंगी। हाथ में फल ली, ब्राह्मण तो प्रसन्न कि मुझे बेटा हो जाएगा, पर धुंधली सोचने लगी खाऊं कि ना खाऊं, क्योंकि ये पंडित जी का दिया हुआ फल किसी बाबा जी ने दिया है इनको, और अगर बात सही हो गई तो फिर मैं बेटा तो चाहती ही नहीं। ये धुंधली का कपट व्यवहार। धुंधली सोचती थी मन ही मन मुझे बेटा ना हो तो अच्छा, कौन इस चक्कर में पड़ा। धुंधली कुतर्क करने लगी, पड़ोसिन आ गई, क्या बात है धुंधली, हाथ में फल लिए है? धुंधली ने कहा यही तो मैं सोच रही हूँ, ये फल एक संत ने दिया है, बोले इस फल को खा लेगी तुम्हारी पत्नी तो गर्भवती हो जाएगी, पंडित जी मुझे दे करके गए, और मैं सोच रही इसको खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसिन ने कहा तो खा ले, अच्छी बात है, महाराज जी ने दिया है, तुझे बेटा हो जाएगा, तू मां बन जाएगी। धुंधली कहती मैं यही तो नहीं चाहता, अगर मैंने फल खा लिया तो पेट बढ़ जाएगा। हाँ तो क्या दिक्कत? बोले पेट बढ़ जाएगा तो कम खाऊंगा, जिनका बड़ा पेट होता है वो कम खाते। तो मत सोचना कि बड़े पेट वाले ज्यादा खाते हैं।
अच्छा कम खाऊंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी, और कमजोर पड़ गई कहीं गांव में डाकू घुसाए तो सब तो जयराम जी हो जाएंगे, मैं पकड़ में आ जाऊंगा। दई बात फल भक्षेण गर्भस्यात्, ये धुंधली कह रही है। व्यास जी जैसा कह रहे हैं वैसे ही कथा सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो उदर वृद्धिता ततो अशक्ति, मैं शक्तिहीन हो जाऊंगा। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे तो पलायने गर्भणी कथम, दै योग से कहीं गांव में कोई विपत्ति आ गई तो पलायने गर्भणी कथम, मैं पलायन कैसे कर पाऊंगी, गर्भणी रहूं, भारी रहूं, इसलिए मेरे बस की बात है। पड़ोसी ने कहा इतना थोड़ी सोचते, कोई फल खा ले, महाराज जी की कृपा से सब अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं। धुंधली ने कहा बहन एक बात बता, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे, और ये भी महात्मा जी का दिया हुआ फल है, कहीं गर्भ में 2-4 साल टिक गया तो मरणम भवे, मैं तो मर ही जाऊंगा, इसलिए मेरे बस की बात नहीं है। पड़ोसिन की खोपड़ी गर्म हो गई, तुझे खाना हो खा, ना खाना हो ना खा, मैं तो चली। धुंधली ने फल को रख दिया, अब सोचने लगी करूं तो क्या करूं। बगल के गांव में एक बहन ब्याही थी उसकी, धुंधली की छोटी बहन थी, उसको धन की कमी थी। धुंधली के यहाँ आकर के चुपचाप जीजाजी से बगैर बताए धन लेती रहती थी, और मन ही मन सोचती थी कि धुंधली को कोई बेटा बेटी ना हो तो जितना माल मट्टा है सब हमारा हो। कभी कभी ऐसा लोभ होता है महाराज, लोभ। एक संत पूछ रहे थे संत से कि पाप के बाप का नाम क्या है, संत पूछ रहे पाप के बाप का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है। बोले पाप के बाप का नाम है लोभ। क्या नाम है? लोभी व्यक्ति कौन सा पाप कर बैठे कोई भरोसा नहीं। कितना कोई हमारा चोरी डकैती में कितना मर्डर कर देते, पकड़ में कितना मर्डर, क्या क्या नहीं कर देते, जिसके घर में रह के लेके बड़े बड़े घरों में देखा जाता है। कितने बड़े बड़े पाप जितने गिनाए उतने कम है, लोभ के कारण। चित्रकूट में ही हमारे क्या है, आपने कभी सुना होगा, छोटे से 2 छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करके उनका मर्डर कर दिया गया था चित्रकूट में। हेमशंकर तेल वालों के बच्चे थे वो, जिनका हेमशंकर तेल है, वो ट्यूशन पढ़ाने जाता था लड़का, और उसके घर के वैभव को देख करके उसको लोभ आ गया। उसने बच्चों की योजना बना करके बच्चों की पकड़ करवा ली, पकड़ करवा के अंततः फिर जो है पैसा भी खींचा, और फिर बाद में उस बच्चों को मार भी दिया। दोनों बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, 2री-3री क्लास में, बड़े सुंदर बच्चे, स्कूल से अपहरण। बड़ा दुख लगा था, पूरा चित्रकूट क्षेत्र क्या सबको पता। तो लोभ के कारण कोई कितना बड़ा पाप कर दे, उसका हृदय कितना कर्कश हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए लोभ से बचना चाहिए। जो हमें भगवान ने दिया है उससे संतुष्ट रहो। अरे तुम्हें भगवान को और बड़ा बनाना होता तो उसी घर में ना जन्म देते। तुम्हें अंबानी के घर जन्म देते, क्यों खलोन में देते, क्यों जैतपुर में देते, क्यों किशनगढ़ में देते, क्यों छतरपुर में देते, क्यों मध्य प्रदेश में देते, क्यों उत्तर प्रदेश में। जहां जिसका जन्म हुआ है उसका ही कर्म परिणाम है, उसको जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख का सूत्र। जो मिला है कभी कोसो मत, कभी विकल्प मत खोजो। हमारे पिताजी ठीक नहीं है, हमारी माँ ठीक नहीं है, हमारे पिताजी नहीं समझते, हमारे भाई ठीक नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमें ये नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता। जो मिला है हमको उसमें संतुष्ट रहना ही हमारी सबसे बड़ी। पर धुंधली की बहन सोचती थी कोई भी इसको बेटा बेटी ना हो तो मैं सारा माल मट्टा अपना हाथ हथिया लो। धुंधली के हाथ में उसने फल देखा। बहन फल क्यों लिए है? उसने कहा एक संत ने दिया है, बोले इसको खा लेगी तो बेटा हो जाएगा। उसकी बहन ने उसको भटका दिया। देखो जो कोई जैसा होता उसको वैसी बातें अच्छी लगती, जुआरी को जुआरी की बातें अच्छी लगती है ना।
कोई खेलने वाले जानते होंगे, भले भागवत चल रही हो लेकिन कहीं चौपर पड़ जाती है, कहते चलो भागवत, सब तो दूसरा कार्य नहीं कि चलो खेलो फिर बाद में चलेंगे, अंतिम में 1 आध घंटे सुन गए। अब भले गांव में सब कुछ हो रहा हो लेकिन वो नशा तो अलग अलग है, सबका अलग अलग नशा होता है। किसी को जुआ का नशा तो किसी को अनेक अनेक नशा होते, हम क्या कहें, किसी को गांजा का नशा, किसी को फलाने का नशा, ढिमाके का नशा। लेकिन जिसको भागवत कथा का नशा लग गया उसका जीवन कल्याण हो गया। ये भी एक नशा है। तब तो खर्च करके ग्रहण कर रहे हो, तब तो आप आकर के इसको पान कर रहे हैं। हनुमान जी इसके पियक्कड़ है, निरंतर इसी रस को पीते रहते हैं। शंकर जी इसके पियक्कड़ हैं, कोई ना मिले तो जहां मिले वहीं चले जाते। काकभूषण जी, कौआ कोई देखने में सुंदर है क्या? कौआ की कोई बाणी आकर्षित है क्या? लेकिन कौआ भी अगर कथा सुनावे तो जाके बैठ जाती है, पियक्कड़ ही तो है। जैसे पियक्कड़ कभी चिट्ठी की प्रतीक्षा नहीं करता, कभी ये नहीं देखता कि बढ़िया वाला मकान है तब हम जाए पीने के लिए, अरे खंडहर में भी कोई बुलाए तो पीने के लिए पहुंच जाता है। ऐसे ही जो कथा रस के पियक्कड़ है, जिसके जीवन में कथा का नशा चढ़ गया है, वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है, सबसे बड़ा भगवान का कृपा। धुंधली ने देखा बहन को, बहन ने कहा धुंधली तू इस बाबा जी के चक्कर में मत पड़, और तुझे बेटे की क्या जरूरत? मेरे बेटे से तेरे बेटे, मेरे भी अभी होने वाला है, 10 पहले से एक और हो जाएगा तो अगली बार तू ले ले। अब धुंधली की बात तो समझ में आ गई, ठीक रहा, कष्ट भी नहीं होगा, बेटा भी हो जाएगा। अच्छा इस फल का क्या करूं? ऐसा कर, तेरी गैया ने बहुत दिन से बछड़ा नहीं दिया है, ब्याती नहीं है, उसी को खिला दे। अगर बाबा जी की बात पक्की होगी तो कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। धुंधली ने बहन के कहने पर खुद फल नहीं खाया और गाय को फल खिला दिया, गैया को फल खिला दिया, और खुद पति को प्रसन्न करने के लिए पेट में कपड़ा लगा लगा करके नाटक करने लगे। महाराज क्या करें, पंडित जी भी बड़े खुश, पत्नी गर्भवती है, पत्नी गर्भवती है, बेटा होगा, समय आएगा, बताती रहती थी आज 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, समय आया। और जैसे बेटा हुआ तत्काल छोटी बहन चुपचाप रात्रि में लाकर के धुंधली को दे दी। धुंधली ने प्रचार कर दिया, कोई कष्ट नहीं हुआ, बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया। ओहो हो, पंडित जी तो बड़े प्रसन्न, पंडित जी बड़े खुश। बुढ़ापे में बेटा हो, जवानी में बेटा हो तो खुशी होती, और बाल पक जाए और फिर बेटा हो तो फिर तो कहना ही क्या है। इतने खुश पंडित जी कि ददौ दानम द्विजातिभ्यम जात कर्म विधाय च, खूब दान पुण्य किया, बधाई गवाई, बैंड बाजे बजवाए, बढ़िया चौक पुरवाए, बढ़िया खूब उत्सव मनवाया। और पंडित जी ने बरहों करके नामकरण किया। धुंधली ने बरहों के बाद नामकरण होता है, नाम रखा जाता है ना, नाम रखा। तो नामकरण संस्कार किया तो पंडित जी नाम रखने लगे। तो धुंधली ने कहा पंडित जी नाम क्या रखेंगे? बोले मेरा नाम है आत्मदेव, इसका भी नाम कोई विष्णुदेव, ब्रह्मदेव, कृष्णदेव, रामदेव, कुछ ना कुछ रखूं, जिसमें देव आएगा देवांतक नाम रखूंगा। धुंधली ने कहा वाह, कष्ट मैंने सहा, नाम तुम्हारे नाम से पड़ेगा? खबरदार, मैंने 9 महीने कष्ट सहा तो नाम मेरे नाम से पड़ना चाहिए, नहीं तो मैं अभी कलश अलस उधर उधर फेंक दूंगी। महाराज बड़ी गुस्सेल थी, और पंडित जी बड़े शांत थे। अच्छा गृहस्थी भी तभी चलती है जब एक नरम हो एक गरम, और कहीं दोनों गरम फंस गए तो पर जल्दी कागज बन जाते हैं तलाक वाले। जहां दोनों गरम फंस गए तो लड़ाई झगड़ा, गांव देहात में तो खैर ये नहीं चलता तलाक वलाक, लेकिन लड़ाई झगड़ा दिन भर ठना रहता है। इसलिए ये गृहस्थी चलाने का तरीका है, एक गरम हो तो एक को नरम हो जाना चाहिए। आज जैसे धुंधली ने कहा महाराज आपके नाम से नाम नहीं पड़ेगा, मेरे नाम से नाम पड़ना चाहिए। श्री आत्मदेव जी ने कहा कोई बात नहीं देवी, गुस्साती क्यों, तुम्हारे नाम से नाम रख दूंगा, क्या इच्छा है तुम्हारी? बोले कोई इच्छा नहीं, मेरे नाम में धुंधु लगा है तो मेरे बेटवा के नाम में भी धुंधु लगाओ।
चाहे आगे लगा दो, चाहे पीछे लगा दो, चाहे बीच में लगा दो, पर धुंधु लगना चाहिए। पंडित जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तेरा नाम है धुंधली तो तेरे बेटे का नाम हो जाएगा धुंधकारी, और धुंधकारी नाम रख दिया गया, बेटे का नाम रख दिया। ये देखिए, ये कथाएं सुनकर के हमें जीवन में अनुभव होता है कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। संत का वचन, संत का आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं होता, झूठा नहीं होता, अगर विश्वास है तो। एक बात बताओ, मंदिर में विश्वास से जाते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो, कामना पूरी होती है। मंदिर में क्या है? पत्थर की मूर्ति ना, पीतल की मूर्ति ना। तो जब पत्थर की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, कागज की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति हमें आशीर्वाद दे सकती है, जो एक मिस्त्री ने बनाई है, वो उसमें भगवान आ सकते हैं भावना से, तो क्या ये चलती फिरती मूर्तियों में भगवान नहीं आ सकते? जिन मूर्तियों को भगवान ने बनाया। संत पवित्र आत्मा होते हैं, गुरुजन पवित्र आत्मा होते हैं, इसलिए कभी भी आशीर्वाद के रूप में कुछ भी दें उसको स्वीकार करना चाहिए। आज श्री आत्मदेव जी को जो फल दिया था संत ने, उस फल को जैसे ही, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। धुंधली ने फल जिस गाय को खिलाया था, ठीक 3 महीने बाद उसी गाय से सुंदर बेटा पैदा हुआ, सुंदर बेटा पैदा हुआ। कोई एक यहाँ पर खड़े हो जाए और वहां बताते जाए, और बल्कि ये तखत इस तरफ रख दोगे तो सब सुविधा रहेगी, सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय हो। कोने में रखो, लंबा लंबा कि बोले पिंजरे का तोता। आइए 2 मिनट भगवान का स्मरण कर लें, इसके बाद कथा प्रवेश। बोले पिंजरे का तोता राम रे, हरि राम राधे श्याम सिया राम रे, हरि राम राधे श्याम सिया राम। बोले पिंजरे का तोता राम, बोले पिंजरे का तोता राम रे, हरि राम राधे श्याम सिया राम रे, हरि राम राधे श्याम सिया राम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी, माया है एक ढलती शाम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी, माया है एक ढलती शाम। दुविधा में दो ना जाए, माया मिले ना तुझको राम। तू चुन ले शकल अभिराम, तू चुन ले शकल अभिराम रे, हरि राम राधे श्याम सिया राम, सिया राम राधे श्याम सिया राम, सिया राम। बोले पिंजरे का तोता राम, ओ पिंजरे का तोता राम रे, हरि राम राधे श्याम सिया राम रे, हरि राम राधे श्याम सिया राम।
को चंचल मन को कृंदित करने श्री हरि जी के चरणों में भोगी विलास में समय गवामत कुछ भी नहीं है तेरे सपनों में भोगी विलास में समय गवामत कुछ भी नहीं है तेरे सपनों में छोड़े आलस सकल विश्राम छोड़े आलस सकल विश्राम रे हरि राम राधे श्याम सिया राम रे हरि राम राधे श्याम सिया राम बोल पिंजरे का तोता राम बोल पिंजरे का तोता राम रे हरि राम राधे श्याम सिया राम रे हरि राम राधे श्याम सिया राम रे हरि राम राधे श्याम सिया राम सच्चिदानंद भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो त्रिमासे निर्गते चाथ 3 महीने बाद सुंदर गाय को बेटा हुआ पूरे गांव में करंट की तरह बात फैला भैया भैया तुमने सुना क्या जिन पंडित जी को कोई बेटा नहीं था उसकी गैया भी बेटा पैदा करने लगी गैया तो बछड़ा पैदा करती कहीं गैया बेटा पैदा करती अरे हाँ यही हमने सुना क्या गैया ने बेटा पैदा किया अच्छा तो चलो 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 सारे गांव वासी आकर के देखे तो गाय का बेटा वाह किसी का तो एक अंग सुंदर होता है लेकिन गाय का जो बेटा हुआ सर्वांग सुंदरम दिव्यम सर्वांग सुंदरम दिव्यम सारा अंग सुंदर है और निर्मलम कनक प्रभम निर्मल मल होगा कहां से मल तो माया के द्वारा आता है और ये तो वैसे ही संत हैं तो इनके मल आएगा कहां से निर्मलम कनक प्रभम सुंदर बेटा ब्राह्मण का मन हृदय गदगद हो गया आज हमारी गैया जो कई वर्षों से नहीं ब्यानी थी उसने भी बेटा पैदा कर दिया ददौ दानम दिजातव्यम जात कर्म विधाय छ गाय के बेटवा का भी पूरा संस्कार किया और नामकरण किया तो सोचा पंडित जी ने कि नाम तो जब माँ के पक्ष से रखा तो इसका भी नाम भी माँ के पक्ष से